बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और नई सीरियल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये जो सीरियल हम शुरू करने जा रहे हैं, इस सीरियल का ये पार्ट नंबर 1 है, जिसके अंदर हम रेडियस सर्वर को इंस्टॉल करना सीखेंगे। माइक्रोटेक राउटर बोर्ड के अंदर हम ये रेडियस सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे इंस्टॉल करना है, अपने विनबॉक्स पे चलते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सिस्टम पे जाके इसको रीसेट कॉन्फ़िगरेशन कर लें। ले जी, माइक्रोटेक जो है वो हमारा रीसेट हो गया। उसके बाद इसको जैसे मैंने आपको सिखाया था कॉन्फ़िगर करना, एथर1 को हम वैन इसका नेम रख लेंगे और जो एथर5 है इसको मैं लैन बना देता हूँ। और आईपी पे जाके एड्रेसेस पे जाके इनके जो एड्रेस हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। 192.168.103.2/24। मेरी जो वैन है इसका जो आईपी एड्रेस है ये है। आपका जो हो वो आप रख सकते हैं। ओके कर दें, फिर प्लस पे आ जाएं। 192.168.9.1/24। ये मैं ना लैन का आईपी एड्रेस रख रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई ओके। लेकिन जी ये एड्रेस हमारे कंप्लीट हो गए। आईपी पे चले जाएं, एड्रेस सॉरी आईपी पे जाके डीएनएस पे चले जाएं। कहाँ रह गया, ये डीएनएस रहा 8.8.8.8 और यहाँ पे सेकेंडरी डीएनएस 8.8.4.4 अप्लाई ओके। उसके बाद आईपी पे चले जाएं, राउट्स पे चले जाएं, प्लस पे क्लिक करें और गेटवे पे जाके आपने यहाँ पे जो आपने यहाँ पे एड्रेस लगाया है ना, वैन का जो एड्रेस है ये यहाँ से कर लें कॉपी और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दें /1 और इसको कर देना यहाँ से अप्लाई ओके। ले जी, ये आपका जो है ना राउटर बोर्ड जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया। अब आपने क्या काम करना है, सर्वर जो है ना वो चाहे तो पीपीओ का कर लें, मैं हॉटस्पॉट का कर लेता हूँ। हॉटस्पॉट पे क्लिक करें, सर्वर पे जाकर हॉटस्पॉट सेटअप पे चले जाएं और यहाँ पे जाने के बाद वैन को लैन को सिलेक्ट करना है अपने। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यहाँ पे डीएनएस आप रख लें zahid.net अप्लाई नेक्स्ट। ले जी, ये आपका जो सर्वर है हॉटस्पॉट का ये भी कॉन्फ़िगर हो गया। इसकी सेटिंग कर लेते हैं और यहाँ से कुकीज़ को हटा दें और यूज़र प्रोफाइल पे जाके एक प्रोफाइल बना लेते हैं। 10 MB की प्रोफाइल बना लेता हूँ मैं और यहाँ पे HS पूल जो है 5 ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे इसकी जो लिमिट लगा लें 10 MB अप्लाई ओके। और एक यूज़र बना लेते हैं, अली नेम का यूज़र बना लेता हूँ मैं और यहाँ पे जाके आप प्रोफाइल 10 MB की सिलेक्ट कर लें, अप्लाई ओके। और चलते हैं, चेक कर लेते हैं। zahid.net लें जी, ओपन हो गया पेज अपना और यहाँ पे पासवर्ड लगा लेते हैं। अब देखते हैं इंटरनेट भी चला है कि नहीं चला। लें जी, इंटरनेट भी चल गया। अब आपने क्या काम करना है, रेडियस सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए आपने माइक्रोटेक लिखना है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और ये देखें आप
कि ना ये जो ऊपर आपका जो शो रहा है ना, ये वर्जन जो है आपने जो इसको अपग्रेड किया हुआ है 6.46.5 ये वाला है ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है 6.46.5। नीचे आ जाएं, ये देखें 6.46.5, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने ये जो ऊपर देखें, आपने कौन सा MIPSBE, ठीक है ना, ये वाला जो है आपने डाउनलोड करना है। आप ये चेक कर लें आपका कौन सा राउटर बोर्ड है। ये देखें, ये जिप फाइल है, इसमें तमाम पैकेजेस जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। और ये देखें MISBE, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। ये नीचे डाउनलोड हो रहा है। लें जी, ये डाउनलोड हो गया। अब आपने क्या काम करना है, डाउनलोड पे चले जाएं और यहाँ पे ना एक आप फोल्डर बना लें। मैंने ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है। इस पे जाके आप इसको पकड़ के ना इसको यहाँ पे ड्रा कर दें, ठीक है। और उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें। ये जितने भी पैकेज हैं ये आपके पास शो हो गए हैं, ठीक है। और इसको मैं अभी यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और चलते हैं विनबॉक्स पे। ये देखें जी, विनबॉक्स पे जाके ना आपने जाना है सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे पैकेजेस के अंदर चले जाएं, ठीक है। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी ये मैंने जो है ना इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ से मैं इसको एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको एक बार ना अनइंस्टॉल करके ना इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए अभी भी शो हो रहा है। इसको मैं एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ, यानी रीबूट करने एक दफ़ा चेक करने के लिए। लें जी, चलते हैं फिर सिस्टम के अंदर और पैकेजेस के अंदर जाते हैं। ये देखें जी, अब यहाँ पे यूज़र मैनेजर आपको शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने जो है ना वो ये देखें, ये जो हमने पैकेज डाउनलोड किया था ना, इसके अंदर ये नीचे देखें ये यूज़र मैनेजर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है ना। अगर तो आपके हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो इस तरह से करके आप इसको डाउनलोड करके यहाँ से पकड़ कर इसको यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो ये एक बार ना इंस्टॉल होने के बाद रीबूट होगा, नहीं होगा तो आप इसको कर लें, ठीक है। यहाँ पे ये देखें शो नहीं हो रहा, जितनी देर जब तक आप इसको रीबूट नहीं करेंगे ना तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं एक बार ये देखें, ये यूज़र मैनेजर यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको मैं अब करता हूँ यहाँ से रीबूट। सिस्टम के अंदर जाके रीबूट कर लेता हूँ इसको। ये देखें, ये यूज़र मैनेजर जो है ये यहाँ पे ना पैकेजेस के अंदर ये इंस्टॉल हो गया। अब इसको ना टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ मैं। इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें और चले जाएं आईपी के अंदर, सॉरी सिस्टम के अंदर जाएं। सिस्टम के अंदर जाके आपने चले जाना है सर्विसेज, कहाँ रह गई, सिस्टम के अंदर जाके पैकेजेस, सॉरी
आईपी के अंदर जाना, आईपी के अंदर ये सर्विसेज जो है ना इस पे चले जाना है। यहाँ पे ये जो पोर्ट है ना 8080, इसको आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, 81 82 जो भी आप रखना चाहें, ठीक है ना। यहाँ पे 80 है, इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप ठीक है, नहीं तो यही रहने दें, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। उस चले जाना है आपने रेडियस के अंदर, रेडियस के अंदर जाने के बाद प्लस पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे जाने के बाद आपने हॉटस्पॉट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने पीपीओ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस जो है 127.0.0.1 आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ पे आपने पासवर्ड लगा देना है। अप्लाई कर दें, ओके कर दें और इस पे क्लिक करके इसको इनकमिंग कर देना, एक्सेप्ट कर दें, अप्लाई हो गया, ओके हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्लोज कर दें। अब इसको चेक करने के लिए आपने क्या काम करना है, जाना है यहाँ पे अपने हॉटस्पॉट पेज पे और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ डायल और उसके बाद क्या काम करना है आपने, जाके ना आईपी के अंदर एड्रेसेस के अंदर जाना है और यहाँ पे जो वैन का एड्रेस है ना वो यहाँ से कर लेना है कॉपी और यहाँ पे आपने कर देना इसको पेस्ट, डबल डॉट डाल के आपने इसके बाद आपने देना है आईपी के अंदर। अब मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो ये सर्विसेज के अंदर जो ये पोर्ट है ना, ये पोर्ट देनी है आपने, ठीक है। 80 आगे स्लैश यूज़र मैन एंटर करेंगे। ये देखें जी आपके सामने जो पेज है वो ओपन हो गया है। ये आपने इधर वैन का एड्रेस देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने पोर्ट देनी होती है डबल डॉट डॉट के, उसके बाद आपने यूज़र मैन लिखना है। यहाँ पे यूज़र नेम जो है ये एडमिन होगा और पासवर्ड इसका ब्लैंक होगा। इसको लॉगिन करेंगे तो ये देखें आपके पास जो है रेडियस का सर्वर जो है वो रेडियस का जो सर्वर है वो ओपन हो गया। तो ये जो सर्वर होता है ना ये आपके माइक्रोटिक यानी ये वाले डैशबोर्ड के अंदर शो नहीं होगा, ये आपके ब्राउज़र के अंदर शो होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।